हमारे देश के संविधान की जो शुरुआत होती है वो किसी एक धार्मिक लाइन से नहीं होती है, बल्कि हमारे देश के संविधान का जो पहला शब्द है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आपको ये सेकुलरिज्म, अगर आपको ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अगर आपको ये मोहब्बत, अगर ब्रदरहुड, भाईचारा अगर आपको कहीं देखना हो तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चले जाइए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में आ जाइए, तो कुरान में आपको मिलेगा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। ये राइट टू रिलीजन की पहली आवाज़ थी जो मदीने से उठी थी। हमारे देश का संविधान कहता है इक्वल राइट टू ऑल, यानी सबके लिए बराबर का अधिकार है, सबके लिए बराबर का सम्मान है, सबको बराबर का इंसाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी नस्तईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न घबराओ ए दीवानो, वतन की आन बाकी है, अभी इंसाफ जिंदा है, अभी संविधान बाकी है। ये धरती है शिवाजी की, फुले महाराज का गुलशन, अभी अम्बेडकर के कामों का सम्मान बाकी है। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, निज़ामुद्दीन की दिल्ली, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये कुतुबुद्दीन की दिल्ली, इन्हीं वलियों की चौखट से वतन की शान बाकी है। आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। तमाम देशवासियों को योम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की जाती है। इस वक्त आप ये खूबसूरत मंजर देख रहे हैं दरगाह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में 77वें योम जमहूरिया के मौके पर फ्लैग होस्टिंग की। हम उस देश में रहते हैं कि जिस देश का इतिहास बड़ा खूबसूरत है। हमारा देश, हमारा भारत सारी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, अनेकता में एकता के नाम से जाना जाता है। हमारा देश सारी दुनिया में कसरत में वहदत के हवाले से जाना जाता है। इस देश की जितनी परंपराएं हैं, इस देश का जो कल्चर है, इस देश की जो तहजीब है, दुनिया के किसी मुल्क में इतनी तहजीबें नहीं हैं। एक लंबे ज़माने तक हमने संघर्ष किया और 200 साल कंटिन्यू लड़ते हुए हमारे आबा व अजदाद ने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद कराया था। 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ। इस देश की आज़ादी में तमाम ही लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। इस देश के लिए कुर्बानियाँ देने वाले जहाँ एक तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे तो वहीं दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खां वारसी भी थे। इस देश के लिए जहाँ कुर्बानियाँ भगत सिंह ने दी हैं तो वहीं सुखदेव और राजगुरु ने भी इस देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया है। तो जिस तरह से इस देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, दलित, पारसी, तमाम धर्मों, तमाम जातियों, तमाम समुदाय के लोगों ने संघर्ष किया है, उसी तरह से जब इस देश का संविधान बन रहा था तो इस देश के संविधान को बनाने में भी तमाम धर्मों और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया है। जब संविधान समिति बनाई गई तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत से हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को